So next question, if y is equal to fx gx hx l m n a b c, और ये साइन किसका है? डिटर्मिनेंट का। आपको पता है ये किसका साइन है? डिटर्मिनेंट का, जो हमने लास्ट चैप्टर मतलब 4th चैप्टर में पढ़ा। तो प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स, देखो y हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है, वो हमें बोल रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को प्रूव करो, वो कितनी है? एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। एफ डैश जी डैश और एच डैश आपको बताइए क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब एफ एक्स का एक बार डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, जी एक्स का एक बार डेरिवेटिव जी डैश एक्स, एच एक्स का डेरिवेटिव एक बार एच डैश एक्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी हमेशा की तरह मैंने आपको बोला ही है कि 16 से लेकर 23 तक क्वेश्चन जो है वो सभी थोड़े डिफरेंट लेवल के हैं। अब ये भी डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है कि डेरिवेटिव्स में डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। अब देखो सबसे पहले अपने मतलब कि फंक्शन को लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, यहाँ पर है एल एम एन ए बी सी। ठीक है, तो देखो हमें y एक फंक्शन गिवन है, मतलब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में गिवन है, हमें डी वाई बाई डी एक्स ढूंढना है, मतलब हमें डिफरेंशिएट करना है इसको। तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस क्वेश्चन के लिए ना आपको थोड़ा सा डिटर्मिनेंट्स का बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको साथ साथ में बताता भी चलूँगा। अब देखो डेरिवेटिव करना है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है सबसे पहले y को, और फिर मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी, मतलब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। यहाँ ब्रैकेट डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको अच्छे से समझाने के लिए कि मुझे इस चीज़ का डेरिवेटिव करना है। अब देखो हमने बहुत सारे फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया, बट डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव हमने आज से पहले नहीं किया। तो यहाँ पर मैं आपको एक नई बात भी बताऊंगा। देखो ये क्या है? प्रोडक्ट रूल, ये क्या है? क्वोशिएंट रूल। आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 19 उसमें हमने मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ की थी। आपको याद होगा उसमें ना मैंने कुछ ऐसा किया था कि मुझे डेरिवेटिव करना हो x की पावर k इंटू एक्स। अब उसमें मुझे डेरिवेटिव तो नहीं करना था, बट मैंने एक टर्म यूज़ की थी कि मैं डेरिवेटिव नहीं कर सकता, बट मैं इसमें डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है प्रोडक्ट पर। आपको पता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, देन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब ये जो वर्ड है ना डिस्ट्रीब्यूट, यही मुझे आपको समझाना है। देखो दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में आए, दो नंबर या दो फंक्शन, तो डेरिवेटिव इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर दो नंबर या दो फंक्शन इस तरह से या डिवाइड में है, तो डेरिवेटिव इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अगर डिटर्मिनेंट में मुझे डेरिवेटिव को, अगर ध्यान से मेरी बात सुनना, डिटर्मिनेंट में मुझे डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो कैसे होगा, यही नई बात सीखने वाली है। ऐसा करते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर जगह तो है बट उतनी अच्छे से नहीं है, मैं आपको अच्छे से बता नहीं पाऊंगा। इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। अब देखो जैसा कि मैंने बोला, इसमें हमें नई चीज़ क्या सीखनी है कि हमें डेरिवेटिव को डिटर्मिनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना है। तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो आपको पता है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो डेरिवेटिव को जब भी हम डिटर्मिनेंट में मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसको आप रो वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पहले रो में, फिर दूसरे रो में, फिर तीसरे रो में, और अगर आप चाहो तो इसको कॉलम वाइज भी कर सकते हो। बट इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप रो वाइज कर रहे हो तो रो वाइज ही करना पड़ेगा, अगर आप कॉलम वाइज कर रहे हो तो आपको कॉलम वाइज ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको रो वाइज करने वाला हूं। तो देखो सबसे पहले ना मैं डेरिवेटिव को, आप ये मान लो कि डी बाई डी एक्स को मैं रो 1 में मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो देखो डी बाई डी एक्स एफ एक्स, डी बाई डी एक्स जी एक्स, डी बाई डी एक्स एच एक्स। तो मैंने रो 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रो 2 रो 3 को एज इट इज लिख दो। अब उसके बाद प्लस, ये फॉर्मूला है इसका डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है। अब प्लस, अब रो 1 में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो रो 1 को वैसे लिख लो, ठीक है।
अब रो 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मुझे डेरिवेटिव करना है एल का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है एम का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है एन का। अब रो 3 को एज इट इज़, ठीक है, एक ही रो में एक टाइम पे एक ही रो या एक ही कॉलम में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब लास्ट रो 1 को वैसे ही लिख लो, रो 2 को वैसे ही लिख लो, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं इस पर। तो मुझे डेरिवेटिव करना है ए का, मुझे डेरिवेटिव करना है बी का, मुझे डेरिवेटिव करना है सी का। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। अब देखो, अब एफ जी और एच, मतलब एफ जी और एच फंक्शंस हैं। अब इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारा जो मतलब कि ये क्या है, ये डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है एफ एक्स अपॉन डी एक्स, जी एक्स अपॉन डी एक्स, एच एक्स अपॉन डी एक्स। बट क्योंकि हमें आंसर में प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ डैश एक्स, जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स, एच एक्स का डेरिवेटिव एच डैश एक्स। रो 2 को वैसे ही लिख दो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रो 1 को वैसे ही लिख दो एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स। अब देखो, मुझे डेरिवेटिव किसका करना है, एल का, एम का और एन का। अब एल बीइंग अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0 0 0। ए बी सी को आप ऐसे ही लिख दो। अब आगे चलते हैं, फिर से रो 1 को वैसे ही लिखो, रो 2 को वैसे ही लिखो, रो 3। अब ए का डेरिवेटिव ये भी कांस्टेंट है 0, बी का डेरिवेटिव 0, सी का डेरिवेटिव 0। अब मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, सिंस ए बी सी एल एम एन आर constants, therefore their derivatives are 0। इसलिए उनका डेरिवेटिव कितना आ गया हमारे पास, 0। अब देखो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। अब उसको ना मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो, हमने जो अपना क्वेश्चन है वो यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अभी भी हमारा आंसर तो नहीं आया, क्योंकि हमारे जो आंसर में प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है इतना ही आंसर है, ये दोनों टर्म्स नहीं है। और अगर आपने डिटर्मिनेंट्स को अच्छे से पढ़ा है और अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको याद होगा मैंने डिटर्मिनेंट्स में आपको कुछ फॉर्मूलाज दिए थे, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट की। अब उसमें मैंने आपको ये लिखा था कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रोज या 2 कॉलम सेम होती हैं तो उसका आंसर कितना आता है, 0। अब यहाँ पर मैंने कुछ लिखा भी हुआ है, इफ़ एनी रो और कॉलम इज कम्प्लीटली 0 देन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 0। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इफ एनी रो और कॉलम is completely 0 then determinant is also 0। तो मैं ये वाला रिजल्ट यूज़ करने वाला हूँ। अब देखो, which implies dy by dx is equal to f dash x, g dash x, h dash x, l m n a b c। ठीक है, तो आपको पता है कि ये कम्प्लीटली क्या है, इसमें रो 2 कम्प्लीटली क्या है, 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। ये रो 3 कम्प्लीटली क्या है, 0, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 0। तो विच एम्प्लाइज हमारा जो आंसर है वो आ चुका है, एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, यहाँ पर एल एम एन ए बी सी। तो इस तरह से
हमने मतलब कि ये वाला क्वेश्चन है वो बहुत ईजिली प्रूव कर दिया। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन था, जस्ट डिफरेंट इसलिए था क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट्स में मतलब डेरिवेटिव में डिटर्मिनेंट्स को यूज़ नहीं किया था। तो आज हमने वो भी सीख लिया कि डेरिवेटिव को हम डिटर्मिनेंट्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर ये 2x2 डिटर्मिनेंट होता तो हम इसको 2 बार डिस्ट्रीब्यूट करते, रो 1 में फिर रो 2 में। यहाँ पर 3x3 था तो 3 बार किया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव को डिटर्मिनेंट्स में मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखो इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए। इससे थोड़ा सा चेंज होकर ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूँगा। अब देखो ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन मतलब कि बनाया है, जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चंस इसी फॉर्म में आए, इस तरह भी आपको आ सकता है। ये 2x2 डिटर्मिनेंट है और इसमें सभी वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट्स है ना, ऐसा भी आपको आ सकता है। आपने बस ये याद रखना है कि डेरिवेटिव को हमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। जैसे हम इसको पहले ऐसे करेंगे, फर्स्ट रो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, sin x tan x को एज इट इज, प्लस फिर हम फर्स्ट रो को एज इट इज लिखेंगे, फिर हम डेरिवेटिव को सेकेंड रो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 3x², आपको पता है इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, यहाँ पर sin x और tan x, प्लस आगे चलते हैं। अब x³ x² एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos, tan का डेरिवेटिव sec²। तो इस तरह से भी आपका आंसर आ सकता है। ये जस्ट मेरी तरफ से एक आइडिया आपको देने के लिए कि इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। बाद में इनको आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या ज़रूरत के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व भी कर सकते हो। अगर आपको बोला गया कि इसका आंसर एग्जैक्टली दो तो इनको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने अपनी तरफ से आपको थोड़ा सा रफली आइडिया देने की कोशिश की है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। मेनली आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा है कि डेरिवेटिव्स को हम डिटर्मिनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। मेन आपने इस क्वेश्चन में इसी बात को याद रखना है और यही बात इस क्वेश्चन में सिखाई गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ y इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x, x की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में है, -1 और 1 भी हो सकती है, देन शो दैट 1 - x² d² y अपॉन dx² माइनस x dy बाई dx माइनस a² y इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको ये पता लग गया होगा अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन है ये डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हमने एक्सरसाइज 5.7 में किया था। एक्सरसाइज 5.7 जो है वो किसके रिगार्डिंग है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के रिगार्डिंग। और अगर आप मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आपको याद होगा कि हमने इसमें एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो की थी, क्योंकि हमने ना क्या किया था। देखो अगर आप इसका मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे या कहीं पर भी और चेक करोगे, वो क्या करते हैं कि सिंगल डेरिवेटिव किया, फिर उसको अपनी तरफ से मोल्ड किया, डबल डेरिवेटिव किया और आपके पास आपका जो आंसर है वो आ जाता है इस फॉर्म में। बट मैंने आपको हमेशा बोला कि आप पहले से ये नहीं सोच सकते एग्ज़ाम में कि हमें इसको इस तरह से मोल्ड करना है और फिर उसका आंसर आ जाएगा। फिर से अपनी बातें रिपीट करूंगा, क्वेश्चन आपकी जान पहचान क्या है, फिर आप उसको याद भी रख सकते हो, मोल्ड भी कर सकते हो। बट अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी हेर फेर है और अगर आपने मोल्ड किया और उससे आंसर नहीं आया तो आपको जो है वो मतलब कि आप पैनिक हो जाओगे और आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसमें मैंने आपको हमेशा बताया कि आपको बताया कि ये डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन और प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। तो आपको याद होगा मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि आगे जाके अब जब हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी हम यही अप्रोच फॉलो करेंगे, उसमें भी सेम वैसे क्वेश्चंस हैं। अब देखो ज़्यादा बातें नहीं करते, डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ना, तो डबल डेरिवेटिव करेंगे, सिंगल डेरिवेटिव करेंगे और उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल करेंगे। अगर इज इक्वल टू 0 आ गया तो हमारा क्वेश्चन जो अप्रूव हो गया, ठीक है। अब आपको पता है ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये क्यों दी गई है आपको पता है, फंक्शन को डिफाइन होने के लिए। अब कॉस इनवर्स एक्स, अब कॉस इनवर्स की जो डोमेन होती है वो कितनी होती है, -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट, मतलब एक्स की एंगल की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए, -1 और 1 भी हो सकती है, यहाँ पर वही लिखा गया, ठीक है। तो इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए ही ये लिखा गया, इसका इतना ही काम है। तो सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू e की पावर a कॉस इनवर्स एक्स। तो हमें डेरिवेटिव करना है ना, सबसे पहले बिना सोचे समझे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट
बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा y का और फिर मैं डेरिवेटिव करूँगा e की पावर a cos इनवर्स x का। ठीक है, अब आपको पता है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर आ जाओ, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है e एंगल। इसको ऐसे मत बोलना कि e की पावर a cos इनवर्स x, तो आपको मुश्किल लगेगा। e एंगल, अब e एंगल का डेरिवेटिव आपको पता है कितना, e एंगल आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मैं इसको एंगल बोलता हूँ। ठीक है, e एंगल का डेरिवेटिव e एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। हमने हमेशा हर क्वेश्चन को इसी तरह से किया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखो सिर्फ हमें इसका डेरिवेटिव करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है, बाकी हमें कॉपी करना है। तो करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू e a cos इनवर्स x। अब पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे। अब a बीइंग अ कांस्टेंट को बाहर लिख लो। एक स्टेप और कर देता हूँ, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है cos इनवर्स x का। ठीक है, आगे चलते हैं, dy/dx इज इक्वल टू e a cos इनवर्स x, a को भी वैसे ही लिख लो। अब पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है cos इनवर्स एंगल। cos इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है देखो, -1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। हमने हमेशा इसी तरह से किया। हो सकता है कि 1-2 स्टेप इंक्रीज हो जाए, बट इससे आपसे गलती कभी नहीं होती। ठीक है, विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू, अब इस a को पहले लिख लो, e a cos इनवर्स x। ठीक है, -1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। ठीक है, अब देखो हमने डेरिवेटिव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर आपको लगता है कि आप डेरिवेटिव में, देखो सिंगल डेरिवेटिव है, अभी इसका हमें और डेरिवेटिव भी करना है एक बार, तो अगर आप इसमें कोई चेंजेस कर सकते हो तो आप कर लिया करो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, जैसे देखो विच एम्प्लाइज dy/dx। अगर आप ध्यान से इसको देखो, इसको ना आप नंबर 1 दे दो, तो a, ये जो वैल्यू है ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है e की पावर a cos इनवर्स x, ये 1 से मैच कर रही है, तो इसकी जगह पर मैं y लिख सकता हूँ, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजिंग 1। ठीक है, यूजिंग 1। अब इसको थोड़ा सा और मोल्ड कर लेते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, इस माइनस को बाहर लिख लो, -a y/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो, अब ये जो हमारा डेरिवेटिव है ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी सी कम है। ठीक है, अब इसको आप नंबर 2 दे दो। हमने एक डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब देखो एनसीईआरटी वाले या कोई भी और ऑनलाइन सॉल्यूशंस है, वो क्या करते हैं कि इसको हो सकता है कि वो इधर ले जाएं, फिर इसको डिफरेंशिएट जब वो करते हैं तो वो ऐसी इक्वेशन बन जाती है। अब हो सकता है कि इससे वो हो जाए, हो सकता है कि वो ना हो। अब एग्जाम्स में आप इतना रिस्क नहीं ले सकते कि आप चेक करो कि इससे हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको हमेशा एक ही वे दिया है, सिंगल डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव करो। अगर आप देखो सिंगल डेरिवेटिव किया, कुछ सॉल्व हुआ तो कर लो, नहीं सॉल्व हो रहा तो डबल डेरिवेटिव कर दो, सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करो। आपका आंसर हमेशा अल्टीमेटली कितना आएगा, जो भी वहाँ पर गिवन इक्वेशन में होगा। जैसे यहाँ पर 0 है तो आपका 0 ही आएगा। इससे आपको एक वे मिल जाता है कि यस हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको जस्ट डेरिवेटिव पर फोकस रखना है, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, आपके स्टेप्स सही होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो कर देते हैं। तो मुझे डेरिवेटिव करना है dy/dx का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है -a y/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, d² y/dx स्क्वायर। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है,
पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, और फंक्शन में ये क्या है माइनस ए, कांस्टेंट है ना, तो इसको पहले आप बाहर लिख लो। कांस्टेंट को हम हमेशा बाहर लिखते हैं, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का। ठीक, तो आगे चलते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस ए बाहर ही है। अब देखो पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, मतलब दो फंक्शंस हैं, दोनों के हैं डिवाइड में। तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर एज इट इज, मुझे डेरिवेटिव करना है न्यूमिनेटर मतलब y का, माइनस y एज इट इज, मुझे डेरिवेटिव करना है डिनोमिनेटर का। आपको पता है 1 बाई अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ पावर 1/2, ठीक है, होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर है उसका आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने क्वोशिएंट रूल लगाया। अब आपका ध्यान हमेशा की तरह सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए, बाकी टर्म्स को देख के डरना मत, बाकी टर्म्स को हमें कॉपी करना है। ठीक है, तो आगे करते हैं। विच एम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस, आपको पता है y को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब इसका डेरिवेटिव करना है, सब कुछ भूल जाओ। पावर कितनी है 1/2, तो उसको पहले आगे लेके आएंगे। आपको पता है हमारा रूल यही कहता है पावर फंक्शन एंगल 1/1, पहले हम पावर को सॉर्ट आउट करेंगे, पावर को कर दिया एक पावर कम, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय, अब देखो अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है ना कि अगर हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है, √2 का स्क्वायर। सेम वैसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट डाल दो। ठीक है, बस ध्यान से कैलकुलेशन करना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। यहाँ पर डेरिवेटिव हो गया। अब देखो मुझे जस्ट इसका डेरिवेटिव करना है, मतलब सिंगल टर्म का, बाकी टर्म्स को हम कॉपी करेंगे, देखना। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, तो अगर आपको लगता है कोई चेंज आप कर सकते हो तो आप कर दिया करो, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको ऐसे लिख लो y/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 कितना होगा -1/2। अब सब कुछ भूल जाओ, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ, नहीं तो नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज हो जाएंगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मुझे डेरिवेटिव करना है 1 का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का। 1 का डेरिवेटिव 0, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव फंक्शन, फंक्शन कौन है x। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो कितना आंसर आ गया -2x। तो यहाँ पर कितना आएगा -2x। नीचे कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं तो कर दिया करो, क्योंकि ये प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, जितना आप सॉल्व कर सकते हो मैक्सिमम उतना करने की कोशिश किया करो। हमेशा स्मार्ट वे से कैलकुलेशन किया करो, कभी भी उसको इतना कम्प्लेक्स मत देखा करो। देखो हमारा डेरिवेटिव हो चुका है, अब जस्ट हम इसको आंसर को जितना शॉर्ट कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इस आंसर को जो स्टार्टिंग में इक्वेशन गिवन है उसमें फिल करनी है। ठीक है, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो आपको पता है हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, मैंने 2 टर्म्स को कट भी कर दिया, 2 और 2 को कट कर दिया। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितना आप मोल्ड कर सकते हो उतना इसको कंप्रेस करने की कोशिश करना, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वैल्यूज़ को फिल ही करना है। अब जिन जिन टर्म्स को आप जानते हो ना उनकी वैल्यू फिल करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे, अभी बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए ब्रैकेट। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप भी देना चाहता हूँ, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे डबल डेरिवेटिव के अंदर प्रूफ दैट वाले, आपने कभी भी डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं करना, ये आपका हमेशा मतलब कि एंड में कट ही हो जाएगा। इसके साथ आपने कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब ये जो टर्म है डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं जानता हूँ, इसकी वैल्यू मैंने पहले भी कैलकुलेट की थी, वो कितनी थी -a/y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो माइनस माइनस प्लस, मैंने बोला ना स्मार्ट वे से कैलकुलेशन करेंगे,
यहाँ पर कितना रहेगा, इस x को आगे लिख लो, x और y। अब ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है, इसकी पावर कितनी थी, -1/2, ये नीचे जाके कितनी बन जाएगी, +1/2 होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ यूजिंग 2, मतलब हमने dy/dx की वैल्यू को यूज़ की है कि वो कितनी थी, -ay/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता है ना कि जो भी ये, जैसे मान लो a की पावर -2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/a²। माइनस अगर ऊपर पावर है नीचे जाके प्लस बन जाएगी, माइनस ऊपर पावर थी नीचे जाके प्लस बन गई, ठीक है। अब देखो इससे में फ़ायदा क्या हुआ, देखो ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल आउट होगी, ठीक है। अब ऐसा करो, जस्ट लास्ट स्टेप है हमारा, उसके बाद वैल्यूज़ को फिल करेंगे। तो d²y/dx², इस माइनस को ना आप अंदर ले जाओ, कितना बन जाएगा ये, प्लस माइनस माइनस प्लस a²y, इतना ही रहेगा। आगे चलो, -aXy/, इसको ऐसे लिख लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, 1/2 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चाहता तो मैं भी ये कर सकता था कि इसको भी मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, ठीक है, बट मैंने आपको हमेशा बोला कि डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होगी उस ऐसे क्वेश्चंस में आपने कोई भी मतलब कि छेड़छाड़ नहीं करनी, ये खुद ब खुद कट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आप ऐसा करो, नंबर 3 दे दो। अब हम क्या लिखेंगे, पुट वैल्यूज ऑफ 2 एंड 3 इन, जो हमें स्टार्टिंग में इक्वेशन गिवन थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर d²y/dx² माइनस एक्स dy/dx माइनस a²y इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम फिल करेंगे। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो ये आपकी 2 की वैल्यू थी, ये आपकी 3 की वैल्यू थी, और इसमें हमें वैल्यूज़ को फिल करना है। ये मैंने आपके लिए दोबारा से लिखा है ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। अब देखो यहाँ पर आप मेंशन कर दो कि इसकी जब हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड इस इक्वेशन की, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, अब उसको आप फिल कर दो, a² माइनस aXy अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अभी आपको पता लगेगा, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि डिनोमिनेटर से आप कोई छेड़छाड़ मत किया करो, अभी आपको पता लग जाएगा। माइनस एक्स, सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, माइनस ay अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस a²y। ये लेफ्ट हैंड साइड है। जस्ट देखो ये टर्म्स क्लियरली कैंसिल आउट हो रही हैं, तभी मैं बोल रहा था कि इससे ज़्यादा आप छेड़छाड़ मत किया करो। तो हमारे पास कितना रह गया, a² माइनस aXy अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस aXy अपॉन, देखो माइनस माइनस प्लस aXy, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस a²y। तो ये आपके पास ये बच गया ना सब कुछ। तो देखो प्लस a² माइनस a² माइनस aXy अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस aXy अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये सभी टर्म्स कैंसिल आउट होगी। तो हमारे पास कितना आंसर बच गया, 0। और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो विच एम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर d² अपॉन dx² माइनस एक्स dy/dx माइनस a²y इज इक्वल टू 0। जो हमें प्रूव करने को बोला गया था, हमने बड़ी ही ईजिली उसको प्रूव कर दिया। और ये जो क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। देखो सबसे पहले दोबारा से करते हैं, e की पावर a cos इनवर्स x था, उसको मैंने डिफरेंशिएट किया, थोड़ा सा सॉल्व किया, तो मेरे पास सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू कुछ ऐसे आ गई। मैंने आपको हमेशा बोला कि जब भी डेरिवेटिव को मतलब कि करो, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव तक पहुंचना है, तो उसको अगर आप मोल्ड कर सकते हो तो कर लिया करो। यहाँ पर y की जगह पर e की पावर a cos इनवर्स x था, तो मैंने गिवन से वहाँ पर y लिखा। अब उसके बाद उसको फिर से डिफरेंशिएट किया, कुछ टर्म्स को कैंसिल आउट किया, जितनी टर्म्स कैंसिल आउट हो सकती थी, dy/dx भी था यहाँ पर, उसकी मैंने वैल्यू को यहाँ पर फिल किया, और अल्टीमेटली हमारे पास डबल डेरिवेटिव की ये वाली वैल्यू आ गई।
और इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर मैंने फिल किया, सॉल्व किया। अल्टीमेटली आपको मैंने बताया था आपका आंसर हमेशा एक्यूरेट आएगा अगर आपने डेरिवेटिव को सही किया। देखो इस तरह से क्वेश्चन को करने का क्या फ़ायदा है, आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैंने मोल्ड कर लिया क्वेश्चन को कि मेरा आंसर आएगा या नहीं आएगा। और वैसे भी मोल्ड करना एक क्रैमिंग की बात है कि क्रैमिंग करो कि इसको हमें इस तरह से मोल्ड करना है और फिर डिफरेंशिएट करना है, तब जाके आंसर आएगा। देखो मोल्ड करने से मेरा क्या मतलब है, मोल्ड करने से मेरा मतलब है कि वो हो सकता है कि इसको इधर ले जाएं, इसको इधर रख लें, फिर डिफरेंशिएट करें, या y को भी इधर ले जाएं, या a को इधर रख लें, या a को इधर ले जाएं, y को इधर रख लें, ऐसा कुछ बोल रहा हूँ मोल्ड करने का। और ये क्रैमिंग वाली बात है। और मैथ्स में क्रैमिंग अगर आप करते हो तो मैथ्स को आप अच्छे से नहीं कर सकते। मैथ्स में क्रैमिंग बिल्कुल नहीं चलती, मैथ्स में अंडरस्टैंडिंग चलती है। और इसलिए मैंने आपको ये वे दिया कि आपको पता है कि इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, सिंगल डेरिवेटिव करो वो आपको आता है, डबल डेरिवेटिव करो वो भी आपको आता है, वैल्यूज़ को फिल करो, अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। क्योंकि अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से आता है ना, तभी आप एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव कर पाओगे, जो इसका नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। और अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से आता है तभी आप चैप्टर नंबर 7 कर पाओगे, मतलब इंटीग्रल्स। डेरिवेटिव के बिना आप इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, इसका रिवर्स है। और अगर आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों आते हैं तभी आप चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन कर पाओगे। तो इसलिए इस चैप्टर को सीखना, अच्छे से सीखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से नहीं करोगे तो आपके नेक्स्ट 4 या 5 चैप्टर्स मिस हो सकते हैं। इसके बिना आप ना तो एप्लीकेशंस कर सकते हो इसकी, ना ही आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, और ना ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हो। तो इसलिए आपने इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करना है। मैंने अपने पूरे एफर्ट लगाए हैं कि मैं इसको आपको बेस्ट से बेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। जिस भी क्वेश्चन के 2 मेथड है मैंने आपको दोनों बताए हैं, जिस भी क्वेश्चन के 3 मेथड है मैंने आपको तीनों बताए हैं। जो भी पॉसिबल मेथड्स हैं मैंने आपको सब बताने की कोशिश की है, ताकि मेरे बिहाफ पे कोई कमी ना रहे। क्योंकि बीइंग अ टीचर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो भी मेरी नॉलेज में है मैं आपको सब बताऊं। और जिस तरह से डेरिवेटिव मैंने आपको कराया है, इस तरह से आपको किसी ने भी नहीं करवाया होगा। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो फॉर्मूला है ये मैंने खुद बनाया, पावर फंक्शन थीटा। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि सिर्फ मैंने ही करवाया, मैं ही करवा सकता हूँ। मतलब जो मेरी नॉलेज में बेस्ट था मैंने आपको वो देने की कोशिश की है कि जस्ट आपका फ़ायदा हो। सेम वे से आपको याद होगा मैंने डिटर्मिनेंट में भी आपको एक मैपिंग दी थी। सेम वे से आपको आगे जाके इंटीग्रेशन में भी मैं मैपिंग दूंगा, जिसमें मतलब कि आप उस मैपिंग की हेल्प से इंटीग्रेशन के सभी क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। अब देखो मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं इस चैप्टर को करवाने के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।